Hello, I'm Sunny Williams. I'm up here on the International Space Station. So this is Node 2. This is a really cool module. Of course, most of these modules you'll see that कभी आपने ऐसा सोचा है कि आप कहीं 8 दिन के लिए जाएं और 9 महीने में वापस आएं? 5 जून 2024 नासा के 2 अनुभवी अंतरिक्ष यात्री 8 दिन की परीक्षण उड़ान के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए। इस सफर से उन्हें 8 दिन में वापस आना था। ये 8 दिन का सफर कैसे 9 महीने में बदल गया? इस यान की पहली उड़ान से लेकर स्पेस स्टेशन पहुंचने तक कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आप सभी का इन्फो ग्लोब की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत। नासा ने 2011 में बोइंग कंपनी को स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए ग्रीन सिग्नल दी। स्टारलाइनर बनते बनते 6 साल लग गए और 2017 में जाकर ये तैयार हुआ। 2019 तक इसके टेस्ट चलते रहे, लेकिन अभी तक की उड़ान में कोई मानव शामिल नहीं था। स्टारलाइनर की पहली फ्लाइट टेस्ट 20 दिसंबर 2019 को हुई, लेकिन 2 सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के कारण ये दूसरे ऑर्बिट में पहुंच गया, जिससे स्पेस स्टेशन से डॉकिंग नहीं हो पाई और 2 दिन बाद मैक्सिको में से लैंड कराया गया। दूसरी फ्लाइट 6 अप्रैल 2020 को स्पेस स्टेशन रवाना हुई। वहां जाकर इसे डॉकिंग करनी थी। डॉकिंग का मतलब होता है किसी एक चीज को दूसरी चीज में जोड़ना, लेकिन लॉन्चिंग टालनी पड़ी। अगस्त 2021 में लॉन्चिंग करने की तैयारी हुई, लेकिन स्पेसक्राफ्ट के 13 प्रोपल्शन वाल्व में कुछ प्रॉब्लम आ गई। उसके बाद बोइंग ने पूरे स्पेसक्राफ्ट को फिर से बनाया। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। 22 मई 2022 को स्टारलाइनर को स्पेस स्टेशन से जोड़ा गया। साल 2017 बोइंग तैयार था मानव युक्त उड़ान के लिए, लेकिन कई वजह से देरी होते होते यह जुलाई 2023 तक आ गई। 7 अगस्त 2023 को कंपनी ने कहा कि स्पेसक्राफ्ट की दिक्कतें खत्म हो चुकी है। अगली उड़ान 6 मई 2024 को तय की गई, लेकिन फिर से लॉन्चिंग टाली क्योंकि एटलस रॉकेट में ऑक्सीजन वाल्व में कुछ दिक्कत आ रही थी। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट में हीलियम लीक होने की वजह से लॉन्चिंग टाल दी गई। आखिरकार 5 जून 2024 को विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर इस स्पेसक्राफ्ट को लेकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए। 8 दिन बाद 13 जून को इन्हें वापस आना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये 8 दिन का सफर कैसे 9 महीने में बदल गया, ये जानने से पहले हम जानते हैं सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर कौन है इस स्पेस जर्नी के लिए चुना गया। सुनीता लिन पांड्या विलियम्स एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। 19 सितंबर 1965 को ओहायो अमेरिका में इनका जन्म हुआ। इनके पिता अहमदाबाद गुजरात से थे। इन्होंने अमेरिकी नौसेना में बतौर हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में काम किया। ये बाद में नासा में शामिल हुई। इन्होंने STS-116 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 195 दिन बिताए। ये पहली महिला है जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा स्पेस वॉक किए, यानी 7 बार 50 घंटे का। सन 2008 में भारत सरकार द्वारा विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया। बैरी बुच विल्मोर का 29 दिसंबर 1962 को अमेरिका में हुआ। विल्मोर अमेरिकी नौसेना में पायलट रहे और इन्होंने 6800 आवर्स से अधिक की उड़ान भरी। इनकी फर्स्ट स्पेस जर्नी 2009 में STS-129 स्पेस मिशन के तहत हुई थी। इन्होंने सेकंड स्पेस जर्नी में 167 डेज अंतरिक्ष में बिताए हैं। ये स्पेस टेक्नोलॉजी और मानव अंतरिक्ष उड़ान में अहम योगदान देने वाले प्रमुख अंतरिक्ष यात्रियों में से एक। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर वे 8 दिन के क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे, लेकिन स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर खराब होने से उनका सफर लंबा हो गया। नासा और बोइंग का यह टेस्ट मिशन था जिसमें नए स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की क्षमताओं की जांच करनी थी, लेकिन थ्रस्टर फेल होने से और हीलियम लीक होने से स्पेसक्राफ्ट से सुरक्षित वापसी संभव नहीं रही। इस मिशन पर नासा ने फैसला किया कि स्टारलाइनर को बिना एस्ट्रोनॉट्स के ही वापस बुलाया जाए। अब नासा ने सुनिश्चित किया कि एस्ट्रोनॉट्स लाने की जिम्मेदारी स्पेस एक्स को दी जाएगी। स्पेस एक्स, क्योंकि स्पेस एक्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एस्ट्रोनॉट्स को लाता ले जाता रहता है। स्पेस एक्स ने जब 28 सितंबर 2024 को क्रू 9 मिशन लॉन्च किया तो इसमें 4 एस्ट्रोनॉट जाने वाले थे, लेकिन सुनीता और विल्मोर के लिए 2 सीट खाली रखी। चलिए अब जानते हैं कि इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 9 महीने तक क्या किया।
62 घंटे से ज़्यादा स्पेस वॉक करके इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया। 150 से ज़्यादा वैज्ञानिक प्रयोग किए, जिनमें जैव चिकित्सा और पर्यावरणीय रिसर्च शामिल थे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मेंटेनेंस जैसे सफाई और उपकरणों की जांच की गई। फिटनेस पर भी ध्यान दिया गया, क्योंकि अंतरिक्ष में मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं। अन्य एस्ट्रोनॉट्स के साथ मिशन को संभाला और टीम वर्क किया। 18 मार्च को स्पेसक्राफ्ट ISS से अलग हुआ और 19 मार्च सुबह 3:27 AM पर फ्लोरिडा के तट पर स्प्लैशडाउन यानी पानी में लैंडिंग हुई। स्पेसक्राफ्ट में सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर के साथ निक हैग और अलेक्जेंडर गोर्बनोव पृथ्वी पर वापस आए। इस मिशन को लेकर एक अहम सवाल ये आता है कि नासा को सुनीता विलियम्स और हेनरी बुच को वापस लाने में इतना समय आखिर क्यों लगा। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि स्पेसक्राफ्ट के साथ कुछ पॉलिटिकल इशू भी थे। रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले साल मस्क ने सुनीता विलियम्स और विल्मोर को तय समय से पहले घर वापस लाने की पेशकश की थी, लेकिन उनका कहना है कि बाइडेन प्रशासन ने इसे अस्वीकार कर दिया। फॉक्स न्यूज के होस्ट सीन हैनिटी के साथ इंटरव्यू में मस्क ने कहा, दोनों एस्ट्रोनॉट्स को राजनीतिक कारणों से स्पेस स्टेशन में छोड़ दिया गया, जो अच्छा नहीं है। आज तक की एक रिपोर्ट के अनुसार नासा ने चारों एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी पर लाने के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए का खर्च किया। तो काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद सुनीता विलियम्स पृथ्वी पर लौट चुकी हैं। तो इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।